ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव मम कार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा यत्र यत्र देवानां सर्वव्यापी महेश्वरा यो गुरुदेवानां वकाराहे नमो नमः वकाराहे नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे ब्रह्मानंदे स्वरूपिणी तुर्त सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। गतिस्त्वं त्वमेकं भवानि गतिस्त्वं त्वमेकं भवानि। माँ भगवती जगदम्बा शैलसुता नंदजा राजराजेश्वरी इष्ट देवता भद्र भैरव ग्राम देवता शेम मुखेम नागराजा और उन समस्त पितृदेवों को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती हूँ। पूर्वजों को जिनकी अपुण्य तिथि चल रही है उनका वरद हस्त सदैव हमारे सिर पर बना रहे, हमारा मार्गदर्शन हो। वे हमारे प्रत्यक्ष मार्गदर्शी हैं। हमारे यादों में, हमारे धर्म में, हमारे कर्तव्य में, हमारे कर्म में आए। उनको पुनः गुरुमानंद ने उन ज्ञात और अज्ञात पितृदेवों को कोटि कोटि नमन करती है, प्रणाम करती है और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। आए भगवान का ये श्री शिव महापुराण, हे दिव्य आत्मा, क्योंकि ये नियम के अंतर्गत चल रहा है और आज 69वां दिन इसका चल रहा है, क्योंकि ये चतुर्मास का जो पुण्य देने वाला महातपा महापराक्रमी भगवान देवादिदेव का यह जो श्री शिव महापुराण है, रुद्र संहिता सती खंड 2 में इसका 8वां अध्याय, इसका जो 8वां अध्याय है, काम और रति का वसंत के साथ कैलाश में गमन। सूत उवाचः इत्याकर्मणे वचस्तस्यः ब्राह्मणो हि प्रजापते प्रसन्ना मानसो भूत्या तं प्रवोचो च नारदः। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा का वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद जी पुनः उनसे बोले। नारदवाचः ब्रह्माणा विदे महाभागा विष्णु शिष्ये महामते ध्यानस्त्वहं शिवभक्तो हि परतः त्वत्प्रदर्शकः श्रावितः सुकथा दिव्यः शिवभक्तिर्विवर्धिनी अरुन्धति स्थितः तस्याः स्वरूपापाये परे भव। इदानीं ब्रूहिं धर्मज्ञं पवित्रं चरितं परं शिवस्य परं पापघ्नं मङ्गलं प्रदामनुत्तमम्। गृहीत्वा दारे कामे च दृष्टे ते सुगते शुचः संध्यायां किं तपस्तस्तो गतायामा भवत्ततः। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विदे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, परम तत्व के प्रकाशक आप शिव भक्त धन्य हो। अरुंधति की पर शिव में होने वाली भक्ति की कथा जो दिव्य एवं शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है, उसे मुझे पुनः सुनाइए। हे धर्मज्ञ, शिव का परम चरित्र जो संपूर्ण पापों का विनाश करता है तथा मंगलों को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए। जब काम ने रति को प्राप्त कर लिया और तभी ब्रह्मा और उनके मानस पुत्र चले गए तथा संध्या जब विरक्त होकर तब करने वाली हो गई, तब क्या हुआ। इस प्रकार से नारद की जो जिज्ञासा है वो बार बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। सूतो वाचा इति श्रुतः वचस्तस्यः श्रुते वेश्ये भावात्मनः सुप्रसन्नः तरो भूत्या
ब्रह्मा वचनामावृतः। सूत जी बोले, इस प्रकार आत्म तत्वज्ञ देवर्षि नारद के वचन को सुनकर प्रसन्न हो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा वाचा शृणु नारदः प्रेमन्दः तदेवे चरितं शुभं शिवलीलान्वितं भक्त्या धनस्त्वं शिवसेवकः अहं विमोहितास्तास्यातः तदैवान्ताहृतः पुरा अचिन्तं तथाहं तच्छाभुनाख्यः विषा परिषिक्तः। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रेंद्र नारद, हे शिव लीला से परिपूर्ण अब उसी महान कल्याणदायक शिव के चरित्र को सुनो। तुम धन्य हो जो शिव में तुम्हारी इतनी भक्ति है। हे तात, हे पुत्र, जब मैं शिव की माया से मोहित हो अंतर्ध्यान हो गया तब शिव के विषय युक्त वचनों से दुखी हो अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक चित्त में विचार करता उनसे जिस प्रकार ईर्षा करने लगा उसे हे नारद सुनो। मैं मदन तथा कामदेव को देखकर अहंकार में भर गया, दक्षादि के पास आया और दक्ष से तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रतिपूर्वक कुशल प्रश्नादि के अनंतर शिव माया से मोहित हुआ मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। हे दक्षा, हे मरीचाध्या सुता शृणु मध्वेच्छा श्रुतोपायं विदेयं हि ममा कष्टमनुते। हे दक्ष, हे तथा हे मारीचादि पुत्रों, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। महायोगी शिव ने हमें तथा तुम लोगों को स्त्री संग की अभिलाषा देखकर धिक्कारते हुए बहुत बड़ी निंदा की है। उस धिक्कार के कारण दुखी हुए मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार भी हो सके ऐसा यत्न करो कि महादेव स्त्री ग्रहण करे। जब ये वे दार परिग्रह करेंगे तभी हमारा वह दुख दूर होगा, किंतु विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है यह कार्य बड़ा दुष्कर है। जब उन्होंने मुनियों और सक्षम के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा है तो भला वह स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे। इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी स्त्री है जो शिव का सामर्थ्य तन्मय होकर ध्यान करती हो एवं जो उनको योग मार्ग से हटाकर उनको मोह में डाल सकती है। इन्हें मोह उत्पन्न होने में कामनी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि वे नितांत महायोगी हैं। स्त्रियों के नाम को भी वे नहीं सहन कर सकते। जो कदाचित प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम नहीं सहन कर सकता हो, भला वह वाणी से स्त्री ग्रहण किस प्रकार सृष्टि कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। इस प्रकार पृथ्वी पर बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं। जो इससे बचे हुए हैं वे विष्णु के बंधन में बंधे हुए हैं और कुछ शंभु के उपायों से आबाद हैं। सर्वथा विरक्त संसार से विमुख सदाशिव के अंतर्गत और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सके। इस प्रकार दक्षादि अपने पुत्रों की ओर देखते हुए मैंने ऐसा कहा। पुनः रति युक्त कामदेव को देखकर आनंद से भरकर उनसे कहने लगा, मत्पुत्र वरहं कामं त्वं सर्वथा सुखदायकं मद्वेच्छः शृणु सुप्रीत्यहं स्वपाल्यः पितृवत्सलः अनाहे सहचारिण्यहं राजसे त्वं मनोभवा एषा च भवता पत्याः युक्ता संशोभे वृषमः। सर्वथा सबको दुख सुख देने वाले मेरे श्रेष्ठ पुत्र हे पितृवत्सला काम, तुम अपनी पत्नी रति के सहित प्रसन्नता से मेरी बात सुनो। हे मनोभाव, तुम अपनी इस सहचारिणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे उसी प्रकार यह भी तुम्हें पति प्राप्त कर शोभा पा रही है। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु तथा विष्णु ने माँ लक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रि ने चंद्रमा और चंद्रमा ने रात्रि की शोभा होती है, ठीक उसी प्रकार तुम लोगों को भी
दाम्पत्य एवं दूसरों से शोभित हो रहे हो। इसीलिए तुम इस जगत के जीतने वाले विश्व केतु होंगे। हे वत्स, तुम संसार के हित को इच्छा से महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न होकर शंकर विवाह करें और निर्जन स्थान पर अथवा उत्तम प्रदेश में, पर्वत में अथवा तालाब में, जहाँ कहीं भी शिव जाए वहाँ तुम इस प्रकार पत्नी के साथ जाकर इस जितेंद्र स्त्री सुख से रहित शंकर को मोहित करो। इस जगत में तुम्हें छोड़कर और कोई दूसरा इनको मुंह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभाव, जब शंकर स्त्री में सानुराग महेश्वर हो जाएंगे तो तुम्हारे भी साप की शांति हो जाएगी। अतः तुम इस कार्य से आत्मकल्याण समझो। जब महेश्वर काम से वशीभूत अनुराग स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वे आर्य तुम्हें भी तार देंगे। इसीलिए तुम अपनी स्त्री को साथ लेकर शंकर को मोहित करने का प्रयत्न करो। तुम महेश्वर हो, मोहित करने से सारे विश्व में श्रेष्ठता प्रदान करोगे। अब रति और काम को ब्रह्मा जी सलाह दे रहे हैं कि आप जहाँ शिव योगी बैठे हैं उनको मोहित करो अपनी किरणाओं से, अपनी लीलाओं से। इति श्रुत्या बचो ही जनकस्या जगत प्रभो उवाचा मनम मंथम स्तम तदा माँ जगतम पति। ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु एवं अपने पिता, तुम ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझसे कहने लगा। मनमंत वाचः करिष्ये हम तव विभो वचनाच्छ भू मोहनम किम तु योषिन्नः तत्कांतम भगवान सृजः। कामदेव ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा अनुसार शिव को मोहित करूंगा, किंतु हे प्रभु, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर के योग स्त्री का निर्माण कीजिए। हे शिव को मोहित करने के लिए जिस स्त्री से उनकी मोह हो सके शीघ्र ही आप उत्पन्न करने का प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, इस प्रकार कामदेव की बात सुनकर मैं ब्रह्मा तथा प्रजापति दक्ष अपने मन में विचार करने लगे कि किस प्रकार की स्त्री से शिव को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मेरे द्वारा जो सांस निकला उसी से पुष्प समूहों से विभूषित वसंत उत्पन्न हुआ और उस वसंत के शरीर की कांति कमल के समान थी और उनकी आंखें भी लाल कमल के समान थी। उनका मुख संध्याकालीन उदय होते हुए पूर्णमासी की चंद्रमा के समान मनोहर था। उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी। उसके चरण के आवर्त के समान तथा बाल घुंघराले एवं काले थे। संध्याकालीन सूर्य के समान दो कुंडलों से वह शोभा पा रहा था। मत वाले हाथी के समान उसकी चाल थी। उसकी दोनों भुजाएं अत्यंत लंबी एवं मोटी थी तथा कांधे अत्यंत उन्नत थे। ग्रीव शंख से समान मनोहर हृदय अत्यंत चौड़ा और विशाल था। वह श्याम वर्ण तथा संपूर्ण लक्षणों से लक्षित होने के कारण सर्वांग सुंदर प्रतीत हो रहा था। वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित बसंत से उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी और वृक्ष फूलों से लद गए। सैकड़ों कोयल मधुर और पंचम स्वर में बोलने लग गए। इस प्रकार से लावण्य संपन्न कामदेव को देखकर मैं ब्रह्मा उससे मधुर शब्दों में कहा, हे मनमत, यह बसंत अब तुम्हारे अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया। यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार अग्नि को मित्र बनकर पवन सदैव उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह बसंत भी मित्र बनकर तुम्हारे साथ निवास करेगा। रमण हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसीलिए इसका नाम बसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसके कार्य हैं। वसंत कालीन यह मलयानिल इस वसंत का श्रृंगार बनकर आपका मित्र रहेगा, जो सदैव तुम्हारे अधीन रहे। इसी
इस प्रकार से तुम्हारे मित्र रहते, इसी प्रकार से ये वसंत की उत्पत्ति है। जो सृष्टि के क्रमिक विकास में जो वसंत की जो उत्पत्ति है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के अंतर्गत इस वसंत की उत्पत्ति की है। और क्यों? भगवान शंकर को मोहित करने के लिए। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं उसी प्रकार से विवेक आदि भाव और 64 कलाएं रति के साथ मैत्री भाव से रहें। अब ये काम तुम अपने इस प्रमुख सहचरों तथा रति के साथ उद्धत को, महादेव को मोहित करो। और हे तात, तब मैं यत्न पूर्वक मन से अच्छी तरह सोच विचार कर उस कामनी को उत्पन्न करूंगा जो शंकर को मोहित करने में सामर्थ्य हो। ब्रह्मोवाच एवं मुक्तो यथा कामं सुरज्येष्ठेन हर्षितः ननामः चरणो मे अपि सः पत्नीसहिता स्तदा दक्षं प्रणम्यं तान् सर्वान् मनसानाभिवाद्य च यत्रात्मः गता वास्य भुक्ति संस्थानं मनमथो यथो। इस प्रकार मेरे कह जाने के अनंतर पत्नी सहित उस काम ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर जिस स्थान में स्वयं शंकर जी गए थे उसी स्थान पर चला गया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती चरित्र वर्णन के आख्यान में वसंत स्वरूप वर्णन नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस सृष्टि के क्रमिक विकास से है। जब सृष्टि का क्रमिक विकास का प्रश्न आया और रति और कामदेव जो है वो अपनी क्रीड़ाओं को करने के लिए भगवान शंकर के योग स्थल को चले गए, यानी कि हिमालय को चले गए। और इसीलिए तो ये जो भारत है ना, बड़ी ये जो भारत है बड़ा गरिमामयी है, देवभूमि है। और यहाँ क्योंकि भगवान ने बहुत क्रीड़ाएं, भगवान की क्रीड़ा स्थली हैं। आप वृंदावन से लेकर देखो, आप अयोध्या से लेकर देखो, जगन्नाथ से लेकर देखो, द्वारिका से लेकर देखो, आप उत्तर भारत में आए तो शिवलोक को आप देखो, कैलाश को देखिए, आप केदार घाटी को आप देखिए। अनंत लीलाएं हैं, पंच केदारों के स्वरूप में यहाँ लीलाएं हैं। और जो ये 4 धाम यात्राओं की जो तीर्थ स्थली है, ये यूं नहीं है दिव्य आत्माओं या हमारे पूर्वजों की, हमारी पूर्वजा की कर्म स्थली, धर्म स्थली, जन्म स्थली और उनकी लीला स्थली। इसीलिए तो इस उत्तराखंड देवभूमि भारत में सदैव वसंत रहता है। इस सृष्टि का सबसे सुंदरतम स्थान है, क्योंकि भगवान जिस स्थान पर उन्होंने जन्म लिया, जिन स्थान पर उन्होंने क्रीड़ाएं की और संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु और उसकी धुरी को भारत नापता। हम बार बार कहते हैं, हम उसी प्रसंग पे आते हैं कि 108 का जो अंक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से उसकी दूरी का मापक का अंक है, इसीलिए इसको बड़ा शुभ माना गया। इस पर हम कभी दोबारा इसमें चर्चा करेंगे। अंक ज्योतिष के अंतर्गत इस समय श्री शिव महापुराण का जो रुद्र संहिता सती खंड का भाग 2 चल रहा है और इसमें हमने जो है 8वां अध्याय का वर्णन किया है। और जो शिवलोक को गमन हुआ है रति और काम का, कल हम इसमें 9वां अध्याय का वसंत आदि के सहायक होने पर भी शिव को मोहित में असमर्थता तथा कामदेव को अपने लोक में जाना, इस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं भाव के साथ गुरुमानंद ने सरस्वती तिरुगी नारायण देवभूमि उत्तराखंड भारत से आप सभी साधु संतों को हो, महात्माओं को, विद्वान जनों को, आचार्य लोगों को, व्यासगणों को, समस्त देव नारायणों को, समस्त दैवी और वैदिक विभूतियों को बार बार प्रणाम और नमन करती है। और आप सब हमारे लिए एक प्रेरक प्रसंग हैं और हमारा जीवन निर्बाध हो, शांत हो, संतुष्ट हो, तृप्त हो इस देवभूमि में। और हम अपने
इस मनुष्यता का सदुपयोग करें। हमारे भीतर सर्वप्रथम मनुष्यता हो आए। इसी भाव से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। रामेश्वराय नमः। गोपेश्वराय। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।